नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। लोकसभा राज्यसभा के जॉइंट सेशन में अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति अपनी ऐतिहासिक बग्गी में सवार होकर नए संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए निकली। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र 2024 का आगाज हो गया है। अब कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। संसद में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बीते सालों में विश्व ने 2 बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया। ऐसे वैश्विक संकट के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया। संसद के जॉइंट सेशन में सरकार के कामकाज बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, जो कि आज सच हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जॉइंट सेशन को संबोधित कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये नए सदन में उनका पहला संबोधन है। उन्होंने इस दौरान सरकार के पिछले 5 साल के काम काज बताए और कहा कि ये आज़ादी के अमृतकाल की शुरुआत है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जॉइंट सेशन के लिए संसद के सदन में पहुंच गए हैं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा है कि नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसमें नारी शक्ति अधिनियम का बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। आज बजट सत्र शुरू हो रहा है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यही नारी शक्ति है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि सदन में आलोचना तीखी हो, लेकिन किसी तरह का हुड़दंग ना हो। पीएम मोदी ने कहा है कि हंगामा करने वालों को कोई याद नहीं रखता है, लेकिन अब बजट का आखिरी सत्र है। सभी के पास मौका है कि ऐसे में गरिमा को बनाए रखें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है और इसके बाद सरकार को लोकसभा चुनाव के मैदान में जाना है। ऐसे में ये चर्चा जोरों पर है कि इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं और देश के गरीबों के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोक लुभावन योजनाओं की घोषणाएं कर सकती है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आज लोकसभा में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट भी पेश की जानी है। ये समिति नारे लगाने, तख्तियां दिखाने और 11 सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में रिपोर्ट पेश करेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।